अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। बकरा ईद सीरीज़ की एक और ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बनाएंगे मटन पाए, वो भी होममेड मसाले के साथ। इसके अलावा पाए बनाते वक्त इसमें से हीक आती है, तो पाए बनाते वक्त इनको खुशबूदार किस तरह से बनाएं, उस हीक को किस तरह से ख़त्म करें, तो इसके लिए आपको वीडियो मेरी एंड तक देखनी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को ऐसी ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपके पाए बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार बनने वाले हैं। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 8 अदद पाए हैं जिनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने इसको डालना है प्रेशर कुकर में, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, तकरीबन 5 गिलास, 4 से 5 गिलास भर के मैं इसमें डालूंगी पानी के। इसके अलावा बात आ जाती है कि पाए हमारे खुशबूदार कैसे बने कि घर में जिसको ना भी पसंद हो वो भी खाने पे मजबूर हो जाए। तो आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून सौंफ। इसके अलावा एक छोटा टुकड़ा आपने तेज़पत्ते का डालना है। 4 से 5 इसमें साबित काली मिर्चें डालनी है। एक जो है काली वाली इलायची डालनी है। 3 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसके अलावा मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए तो मेरा मशवरा ये है कि आप इन पायों को हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें जब तक ये गल नहीं जाते हैं। लेकिन मेरी वो बहनें जिनके पास टाइम ईद पे अक्सर नहीं होता, जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसको प्रेशर कुकर में डालें और जैसे मैंने डाला हुआ है उसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि ये आधे गल जाएं, क्योंकि हमने इसको मज़ीद 1 घंटा और पकाना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप ऑयल। 2 बड़े साइज़ की मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। अगर मीडियम साइज़ की हैं तो आपने 3 डालनी है, बड़े साइज़ की है तो आप 2 डालें, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक काटना है प्याज को। अब हमने इस प्याज को इतना पकाना है कि प्याज पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज पे कलर नहीं देना है, वरना फिर हमारे जो पाए हैं वो काले हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, प्याज पे बड़ा ज़बरदस्त कलर आ चुका है और यही कलर आना चाहिए। इससे ज़्यादा हमने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब हमने क्या करना है, जो पाए हमने गलने के लिए रखे थे ये अब गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी बहुत कसर है क्योंकि हमने अभी इसको मज़ीद 1 घंटा पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा होममेड पाया मसाला, जो 2 दिन पहले ही हमने तैयार किया था। अगर किसी ने इसकी रेसिपी नहीं देखी, ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बेहतरीन मसाला है, शान नेचुरल से थोड़ा सा हटके और बहुत ही बेहतरीन आपको टेस्ट मिलने वाला है इंशाल्लाह। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट ताज़ा। कोशिश कीजिएगा कि कुर्बानी के गोश्त में ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डालें ताकि गोश्त की ही ख़त्म हो। 1 कप मैं इसमें डालूँगी दही। देखिए, अगर खानों को स्पेशल बनाना चाहते हैं और फिर स्पेशल आपको जायका चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रीट भी खानों को फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, आंच मीडियम करनी है और मीडियम आंच पे हमने इतना भूनना है पायों को कि ये मसाला अच्छा भून जाए। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेशक थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, भूनते जाएं, ये बिल्कुल मसाला पक जाए। जैसे पके हुए मसालों की खुशबू आती है ना, बहुत प्यारी सी आपको खुशबू आना स्टार्ट होगी इन सारे मसालों की, तो फिर आप समझें कि ये मसाला भून चुका है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, मैं इसको भून रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम मीडियम आंच पे इसको भूनेंगे। मसाला कच्चा रहेगा, वो बात नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ठीक है। इसकी भुनाई करें, कंजूसी यहाँ पे नहीं करनी है, बस यहीं पे एक मेहनत का काम है और आगे कोई मेहनत का काम नहीं है। तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन चुका है, बहुत ही बेहतरीन अभी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है सारे मसालों की। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त टिप है, 1 टीस्पून इसमें जाएगी ये कसूरी मेथी। अब आप कहेंगे पाए में कसूरी मेथी, जी आप डाल के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा टेस्ट आया। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक, या फिर आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद इसमें ऐड कर रही हूँ और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि कसूरी मेथी डाली है ताकि अच्छी सी इसमें भून जाए। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि कसूरी मेथी को बहुत ज़्यादा पकाने से ये कड़वी हो जाती है, तो तभी हमने इसको बाद में ऐड किया है। 1 मिनट तक भूने और इसके बाद जो है
मेहनत का काम नहीं है, मेहनत बस इतनी ही करनी थी आपने। देखें ये बस हो चुका है, मैंने तकरीबन 2 मिनट तक इसको भूना है। अब हम इसमें डालेंगे यखनी। तकरीबन 5 ग्लास मैंने इसमें पानी का डाला था, तो ये तकरीबन 4 ग्लास जितनी यखनी मेरे पास बची है। बाकी आपको जितना भी शोरबा चाहिए, आप चाहें तो इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। अपने शोरबे के हिसाब से जितना भी आपको पानी कम ज़्यादा रखना हो वो आप रख सकते हैं। यखनी को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था, जो बाकी की चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली थी। अब हमने इसमें बॉयल आने देना है। अब यहाँ पे अगर आपको शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, 1 कप पानी का लिया, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालती हूँ आटा, या फिर मैदा भी आप ले सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छा मिक्स करना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। जैसे हम निहारी में ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक बनेगी, गाढ़ी बनेगी, जिसको आप आराम से रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। क्योंकि पाए का जो शोरबा होता है वो अमूमन बिल्कुल पानी पानी की तरह होता है, इससे आपको ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। मैं ज़रूर डालती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने नहीं डालना कोई बात नहीं, आप ना डालें। अब देखें इसमें अच्छा बॉयल आ गया है। आंच को मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगी, इसको कवर कर दूंगी और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ना है, ताकि जो पाए में थोड़ी बहुत कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। आटा डाला है वो भी अच्छा कुक हो जाएगा। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तो 1 घंटा हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारे महकते हुए पाए जो हैं वो तैयार है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। वैसे तो जब मैंने आप लोगों को बॉयल करने के लिए जो मसाले बताए थे, जब ये बॉयल हो रहे होते हैं उस वक्त ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठना स्टार्ट हो जाती है। जब पक जाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। बेहतरीन हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। आखिर में इसमें मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी ताकि ये और खुशबूदार बने। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है। उसके बाद हमारे पाए तैयार हो जाएंगे, हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारे पाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बेहतरीन पाए। इससे पहले भी मैं आपको पाया कुन्ना की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तब भी आपकी वाह वाह होने वाली है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में बनाए हैं, थोड़े से जल्दी बन जाएंगे लेकिन बनेंगे बहुत ही बेहतरीन। तो मैं आपको यही कहूँगी कि शान के मसाले को छोड़ें, नेशनल के मसाले को छोड़ें, घर में मसाला तैयार करें और ये बेहतरीन किस्म के खुशबूदार पाए तैयार करें। वो भी जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत ही लाजवाब आपके पाए बनने वाले हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।